पोर्ट ब्लेयर, वहाँ अंग्रेज सब ना काला पानी की सजा देते थे सब। अंडमान निकोबार की किस जेल में? सेलुलर जेल। कैदियों से नारियल का तेल निकलवाया जाता। अगर कोई कैदी बीमार पड़ गया है तो अपने सेल में ही वोमिटिंग करेगा। इतना गर्मी जिससे कोई हद नहीं। और गर्मी में ना इनको पहनने के लिए जूट का कपड़ा देते। बोरा भैंस को उड़ाया जाता है ना, और चुनचुनी होता है। और अगर और कुछ करेंगे तो नारियल का रस्सी बांध देता था और चिनचुनाने लगेगा। अंग्रेजों ने सावरकर की सजा माफ कर दी और इस शर्त पे माफ की कि आज के बाद आप कोई क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे। और उनको 60 रुपया या 30 रुपया अंग्रेज पेंशन भी देने लगे कि आप अगर क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। तो एक्सेप्ट भी कर लिए। इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है। एक और भगत सिंह माफी नहीं मांगे, फांसी पे चढ़ गए, और एक और अब माफी मांगे, अंग्रेजों से पैसों लिए। कई उनके पक्षधर समर्थक का कहना है कि माफी मांगना भी उनका एक चाल था। सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर के पास, हिटलर से कहें कि हमको सैनिक चाहिए। आगे हम कहाँ से देंगे, गोदाम खोल रहे हैं सैनिक का। आगे आप जो नहीं पकड़े हैं ना सैनिक, सब सैनिक भारत से आया है। भारत से आया तो हमरा मार रहा था वही तो। आगे पगला है सब। ब्रिटेन के चढ़ैला पे आके आपको मार दिया सब। हमको मौका दीजिए, हम कोई फौजी को दीजिए, हम वापस ब्रिटेन को मारेंगे। सुभाष चंद्र बोस गए समझाएं, पगला सब। ब्रिटेन की ओर से लड़ला में कौन सी मिलतो, ब्रिटेन को मारो आजादी मिलतो। तब ब्रिटेन को मारने लगा सब। हिटलर देखा तो कहा कि यार जब आदमी यार पूरा माइंड घुमा दिया इस सब का। तो हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था। अब अंडमान निकोबार आइए, सबसे ऊपर में आपको मिलेगा उत्तरी अंडमान। मिला? अंडमान में सबसे ऊपर क्या मिला? उत्तरी अंडमान। अंडमान में ऊपर की ओर क्या मिलेगा? उत्तरी अंडमान। नक्शा सीधा कर लो बबनी, नक्शा सीधा करो। हाँ बेचारी ऐसा काम है करती है कि इसको हम बोल देते हैं, अभी टेंशन में आ जाएगी। सीधा हो गया नक्शा? हाँ आगे बढ़ते हैं। लिटिल अंडमान मिला? वहां सबसे ऊंची चोटी का नाम है सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। मिला सैडल पीक? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी लगभग 750 मीटर की हाइट पे है सैडल पीक। 740 या 37 के आसपास है सैडल पीक। समझ में आ गया? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। कौन सा पीक? सैडल पीक। कौन पीक है? सैडल पीक। कोई दिक्कत? अंडमान की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। आगे बढ़े, चलिए। अब उसके बीच में देखे मध्य अंडमान। मिला मध्य अंडमान? अंडमान निकोबार में जितने द्वीप हैं उसमें सबसे बड़ा द्वीप होगा मध्य अंडमान। देखिए बहुत बड़का होगा वो, दिख रहा है? बुखार के दवाई बराबर है वो, टेबलेट बराबर, बहुत बड़ा है। तो बताइए भारत में जितने द्वीप हैं, कुछ द्वीप जैसे मुंबई भी तो द्वीप था पहले, था ना? इधर लक्षद्वीप है, कई द्वीप है। उन सारे द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? मध्य अंडमान। मिल गया मध्य अंडमान। अब उसके नीचे देखिए दक्षिणी अंडमान। देख लिए? कौन सा अंडमान है? दक्षिणी अंडमान। कौन सा अंडमान? दक्षिणी अंडमान। अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा अंडमान, अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? हाँ, पोर्ट ब्लेयर। पूछेगा पोर्ट ब्लेयर कौन से द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? दक्षिणी अंडमान। पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप पर है? अभी इसका नाम बदल के क्या हो गया? यहाँ पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट का नाम बदल के वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया। कौन सा एयरपोर्ट कर दिया गया? वीर सावरकर। किधर गया जी, दुनिया घुमा दी हम तो पूरा। अंडमान निकोबार आते हैं, आराम से हो, पृथ्वी पे लोग रहते हैं एकदम घूम। यहाँ अंडमान निकोबार, ये हम लोग अंडमान निकोबार में कहा, दक्षिणी अंडमान जो है इसका पोर्ट ब्लेयर है। इसका दक्षिणी अंडमान जो है उसी पर क्या है? पोर्ट ब्लेयर। समझ आ गया? ये आपका साउथ अंडमान। सबसे डेवलप कौन है? साउथ अंडमान। सबसे डेवलप साउथ अंडमान। साउथ अंडमान सबसे डेवलप और सबसे ज्यादा आबादी वाला है साउथ अंडमान। यहाँ का जो एयरपोर्ट है वहाँ का नाम पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट से चेंज करके वीर सावरकर एयरपोर्ट कर दिया गया। यहाँ के एयरपोर्ट का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वीर सावरकर। एयरपोर्ट को छोटा मत समझना, पटना एयरपोर्ट से बड़ा है हाँ देख लो, बहुत बड़ा है एयरपोर्ट है। टर्मिनल वगैरह भी पटना एयरपोर्ट से ज्यादा सुंदर है, दिख रहा है? तो ये हो गया आपका अंडमान निकोबार। समझ में आ रहा है? अंडमान निकोबार का ये आबादी ये उधर रखी हुई है। यहाँ पे हमारी तीनों सेना रहती है। अंडमान निकोबार में क्या रहती है? तीनों सेना रहती है। वीर सावरकर एयरपोर्ट नाम रख दिया गया इसका, अंडमान निकोबार में है। तीनों सेनाओं के लिए यहाँ पर है। और अंग्रेज जब यहाँ थे तो यहाँ एक सेलुलर जेल बनाए थे सब।
एक्चुअल में ये सेलुलर जेल नहीं था, ये समुद्र के किनारे ना इन लोगों ने अपने लिए एक बड़ा सा बंगला बनाया था कि हम लोग इसमें आके आराम करेंगे। लेकिन उन ससुरों को मलेरिया फैल गया, भयंकर मलेरिया फैल गया, तो इस सेलुलर पैलेस का नाम बदल के सेलुलर जेल कर दिया। ये चौराहा है वीर सावरकर पार्क, और यहाँ पर ये सेल जेल का क्या गेट है, जेल का क्या है, ये गेट है, गेट है। और ये है सेलुलर जेल, दिख रहा है, ये विंग्स टाइप का, एक विंग्स इधर है, एक इधर है विंग्स, एक इधर है, ऐसे विंग्स है। और ये काल कोठरी है 3 मंजिले, और इसी में सारे कैदी रहते थे सही, यहाँ इसी जेल के अंदर, सेलुलर जेल के अंदर। और यहाँ से भागते, आज नहीं इतनी आबादी बस गई है, भाग के जाते कहाँ से, तो ये चारों ओर समुंदर है, ठीक है। यहाँ पे नेवी वगैरह के लिए बंदरगाह बना दिया गया है, खड़ी है सब यहाँ जहाज वगैरह, बंदरगाह है पोर्ट ब्लेयर। तो समझ में आ गया, तो पोर्ट ब्लेयर समझ में आ रहा है कि नहीं। पोर्ट ब्लेयर, वहां अंग्रेज सब ना काला पानी की सजा देते थे सब। अंडमान निकोबार के किस जेल में, सेलुलर जेल में। कौन जेल में, कौन सी सजा, काला पानी की। किस जेल में रखते थे, सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, ऐसे बीच में सेंट्रल टावर है, उसके विंग्स निकले हुए हैं। एक रूम में एक कैदी रहता था, एक रूम में एक। वहां कैदियों से ऐसा नहीं था कि भारत में जैसे कैदी है रख दिए तो हो गया, कैदियों से नारियल का तेल निकलवाया जाता था, मतलब काम कराया जाता था। और एक कैदी से बहुत, मतलब दिन भर उससे ना बैल की जगह बैल हटा दिया जाता था, और कैदियों को उससे क्या किया जाता, तेल निकलवाया जाता था। और अगर कैदी नहीं निकालता था ना, तो उसके पैरवा में जंजीर बांध देते थे, कहता अब निकाल, और बेचारा घिस जाता था। और अगर कैदी कुछ बोला ना, तो रॉड बांध देते थे सॉलिड, जैसे जंजीर तो हिल डुल भी जाता है ना, सॉलिड रडवा और छिला जाता था। और उसके बाद से मारते थे सब ना, तो चमड़ा कट कट जाता था, पीठ कमर पैर जांग सब चमड़ा कट जाता था। और उन्हीं कैदियों से ना जो घास जम जाता था, जो जंगली पेड़ जम जाता था, कटवाते थे, तो उसी का सब्जी बनवा के उन्हीं कैदियों को खिलाते थे। अगर कोई कैदी बीमार पड़ गया है तो अपने सेल में ही वोमिटिंग करेगा, क्योंकि क्लाइमेट अलग था। और जो भी ये विषुवत रेखा के पास के एरिया होते हैं, इतने गर्मी होता है, किसी जेल में पंखा नहीं रहता है, इतना गर्मी जिससे कोई हद नहीं। और गर्मी में ना इनको पहनने के लिए जूट का कपड़ा दे देते थे, तो बोरा भैंस को उड़ाया जाता है ना, और चुनचुनी होता है, वो जूट का बोरा। और अगर और कुछ करेंगे तो नारियल का रस्सी बांध देता था सब, और चिंचुनाने लगेगा। इतना अत्याचार करते थे अंग्रेज सब भारत के ऊपर यहाँ। और आज भारत की वही पीढ़ी है जो आप लोग जेन जी, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हम लोग ने, हमारे पूर्वज ने कितनी गुलामी सही। समझ में आ गया कि नहीं। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, और अकेले भी, अकेले सावरकर नहीं, यहाँ हजारों कैदी थे, हजारों। सावरकर जी की तो सजा माफ हो गई, अंग्रेजों ने सावरकर की सजा माफ कर दी, उनकी वीर सावरकर की सजा क्या कर दी, माफ कर दी। और इस शर्त पे माफ की कि आज के बाद आप कोई क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे। और उनको 60 रुपया या 30 रुपया अंग्रेज पेंशन भी देने लगे सब, कि आप अगर क्रांतिकारी काम नहीं करेंगे तो हम आपको इतना पैसा देंगे। वो एक्सेप्ट भी कर लिए। इसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट है कि एक और भगत सिंह माफी नहीं मांगे, फांसी पे चढ़ गए, और एक और अब माफी मांगे, अंग्रेजों से पैसों लिए। थोड़ा सा ये कॉन्ट्रोडिक्टरी। हालांकि सावरकर साहब बहुत बड़े क्रांतिकारी थे, लेकिन अभी क्या है ना कि अ, वो जो एक माफीनामा था और ये जो पेंशन ले लेना था, ये थोड़ा सा नहीं हो जाता है, धूमिल कर देता है छवि को, ये थोड़ा सा वो हो गया। आगे बढ़े। अब कई उनके पक्षधर समर्थकों का कहना है कि माफी मांगना भी उनका एक चाल था। भैया इस तरह से तो सब आदमी माफी मांगे, तब तो सिंधिया भी कहेगा कि हमारा अंग्रेजों से मिलना एक चाल था। नहीं समझ में आ गया। हरि सिंह भी साइन नहीं किए तो उनकी भी एक चाल थी, तो कुछ नहीं होगा। दूसरा, अगर चाल था ठीक है, माफी मांग के वापस आ गए, तो उसके बाद कोई क्रांतिकारी आंदोलन भी तो नहीं किए। लेकिन यही वो सावरकर थे जो इंग्लैंड में इंडिया हाउस में रहते थे श्याम जी कृष्ण बर्मन के साथ। और वहां पर इन्होंने इंडिया फॉर इंडियन वो 1857 की क्रांति का शताब्दी समारोह इंग्लैंड में मनाने वाले सावरकर ही थे। महात्मा गांधी जब सावरकर से मिले थे, तो महात्मा गांधी को सावरकर ने झींगा प्रॉन्स दिया था। प्रॉन्स समुद्री मछली होती है खाने के लिए। तो महात्मा गांधी ने कहा था मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, तो उन्होंने कहा था कि मैं भी ब्राह्मण हूँ, लेकिन बिना एनिमल प्रोटीन और बिना ये खाए हम अंग्रेजों से लड़ेंगे कैसे। उनका अलग टाइप का था थोड़ा सा। और वो मतलब अपनी किताब में लिखते थे कि वो शराब का भी सेवन करते और ये नॉनवेज भी खाते। और गांधी जी शराब के भी खिलाफ और नॉनवेज के भी खिलाफ, दोनों के खिलाफ थे। आप समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हालांकि सावरकर को जो जहाज से लाया जा रहा था, तो जहाज में वॉशरूम वाला जो एरिया होता है, वहां पे खिड़की थी,
क्या किए, दुबले पतले थे, खिड़कियां से कूद गए, जहाज पानी में कूद गए। लेकिन बंदरगाह था पास में, जैसे वहां पहुंचे तो इटली के पास कहें कि हमें राजनीतिक शरण चाहिए, तो इटली वाला पकड़ के उठा के दे दिया था वापस ब्रिटेन को ही, अगले जाइए शरण मांगने आया था। कुल यूरोप वाला इक्के है सब। अब वो ले आके इनको कहाँ डाल दिया गया, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। वहाँ इन्होंने कई बार माफी मांगा और इनकी सजा माफ नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने शर्त रखा कि मुझे अगर छोड़ दिया जाता है तो मैं कोई क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लूंगा। फिर अंग्रेजों ने छोड़ दिया, ये क्रांतिकारी आंदोलन में भाग नहीं लिए थे। समझ में आया? किसी को दिक्कत? अब यहाँ एक और आइलैंड देखेंगे इस साइड में, सेंटेनियल आइलैंड, वो इस साइड में मिलेगा आपको। सेंटेलीज मिला, नॉर्थ सेंटेलियन आइलैंड अंडमान निकोबार के इस साइड में मिले, नहीं मिला जी। लिटिल अंडमान मिला, दक्षिणी अंडमान के नीचे देखिए लिटिल अंडमान, नहीं मिला। अब यहाँ देखिए इस साइड में एक सेंटेलियन आइलैंड है, नहीं है? हम जूम करके दिखा देते हैं, ये रहा सेंटेलियन आइलैंड। नहीं तो देखिए अब ध्यान से यहाँ देख लीजिए, ये आइलैंड है, बीचों बीच में आप देखेंगे केवल जंगल है, छोटा सा आइलैंड है, कोई बहुत बड़ा आइलैंड तो है नहीं यहाँ पे। यहाँ 60-70 लोग रहते हैं। हाँ हाँ, उघारे रहते हैं सब, मंगरैला जैसे काला है सब। और अगर कोई इसके द्वीप पे पहुंच गया तो उसको मार के मर्डर कर देते हैं सब, तीर धनुष लेके स्वागत करते हैं सब। चाहिए अगर घपाक से मार देंगे सब, इन का तीर इतना बड़ा रहता है, आर पार हो जाएगा आदमी। समझ में गया? किसी को दिक्कत? अच्छा, अंडमान निकोबार भी पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है। अंडमान निकोबार पर्यटन के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पे भी बहुत संभावना है पर्यटन का, लेकिन हम लोग उतना ध्यान बढ़ावा थोड़े देते हैं, बढ़ावा ही नहीं देते हैं। अभी इसको बढ़ावा देना कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी है। जैसे इंडिया मैच जीते तो प्रधानमंत्री क्या करें, उन्हें पार्टी देने के लिए लक्षद्वीप में बुला ले। लोगों बड़े, अरे यार प्रधानमंत्री ने लक्षद्वीप में पार्टी दिया। कभी कोई विदेशी मेहमान आया ज्यादा दिन के लिए, या फिर कोई ऐसा पार्टी हुआ, अपने चल गए वहां पे, एक बार गए थे लक्षद्वीप नक्शा पे आ गया, लेकिन फिर है कि वहां पहुंचने के लिए एयरपोर्ट ही नहीं। लेकिन अंडमान निकोबार में बहुत बेहतरीन जगह है पर्यटन के लिए। अंडमान निकोबार मिला। सेंटेनियन आइलैंड पे कौन सी जनजाति रहती है? सेंटेलीज जनजाति। और यहाँ एक अमेरिका का रिपोर्टर गया था, उसका चाऊ नाम था उसका, चाऊ, समझ में गया, मार दिया से उसको आर पार कर दिया। अब अमेरिका गवर्नमेंट ने भारत को विरोध दर्ज किया कि आप का यहाँ हमारे एक रिपोर्टर की मृत्यु हो गई है यहाँ पे। तो कहा कि भैया वो ईसाई धर्म का प्रचार करने गया था और बता भी रहा था, अच्छा आदमी भी था इसमें नो डाउट, लेकिन वो चल गया कहाँ पे, सेंटेनियन आइलैंड पे। वो कुछ नहीं जानता है सब, किसी को मार देगा। तो अब जाके वहां कहिएगा प्रभु प्रभु, तो मार देगा प्रभु पे जाइए, सबको कुछ नहीं बुझाता है। 2004 में यहाँ सुनामी आया था तो आर्मी हेलीकॉप्टर से इन सबको ब्रेड वगैरह दे रही थी, तो तीर चला दिया था हेलीकॉप्टर पे। आर्मी कहीं चला हो तो यहाँ यहाँ आप जा नहीं सकते हैं, यहाँ आप जा नहीं सकते हैं। अंडमान निकोबार समझ में आ रहा है? नीचे में मिलेगा आपको लिटिल अंडमान, मिल गया लिटिल अंडमान। तो अब ध्यान से गौर के देखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में एक रास्ता है, लिखा होगा दक्कन पास, लिखा है दक्कन पास, लिखा है दोनों के बीच में दक्कन पास। तो ये ऊपर वाला एरिया क्या हो गया? अंडमान। बताइए ऊपर वाला एरिया क्या हो गया? अंडमान। अब गौर करके देखिए मेरी और नक्शा में, इस नक्शा में देखिए, ये वाला एरिया क्या हो गया? अंडमान। इससे थोड़ी दूरी पे नीचे में निकोबार है। क्या है? निकोबार। थोड़ी दूरी पे मिलेगा आपको निकोबार, मिला? अंडमान से नीचे नीचे में मिलेगा निकोबार, ठीक होगा कार निकोबार, मिला? मेरी ओर ध्यान दीजिए तो, अंडमान में 4 चीज देखें। उत्तरी अंडमान में सैडल पीक है, मध्य अंडमान सबसे बड़ा है, दक्षिणी अंडमान सबसे विकसित है, पोर्ट ब्लेयर राजधानी है, एयरपोर्ट है, बंदरगाह है, सेलुलर जेल है। लिटिल अंडमान सबसे छोटा है, लिटिल अंडमान छोटा है। तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है? दक्कन पास। क्या है? दक्कन पास। क्या है? दक्कन पास। अब उसके नीचे देखेंगे आपको निकोबार आइलैंड मिलेगा। कौन सा आइलैंड? निकोबार। निकोबार में भी 2 ठो निकोबार, ऊपर मिलेगा कार निकोबार और नीचे मिलेगा ग्रेट निकोबार। ऊपर में मिलेगा कार निकोबार और नीचे में मिलेगा ग्रेट निकोबार। नीचे में मिलेगा ग्रेट निकोबार, मिल गया? कार निकोबार और ग्रेट निकोबार, मिल गया ग्रेट निकोबार। किसी को दिक्कत? ग्रेट निकोबार मिला कि नहीं मिला?
ग्रेट निकोबार मिला कि नहीं मिला? मिल गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, क्या नक्शा, लाइन सीधा है ना? ठीक है। अब ध्यान दीजिए तो, भारत का दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है या ग्रेट निकोबार है? ग्रेट निकोबार। अच्छा, ग्रेट निकोबार में भी सबसे निचला हिस्सा इंदिरा पॉइंट है। देखिए, ग्रेट निकोबार भी का भी सबसे निचला पॉइंट इंदिरा पॉइंट है। ग्रेट निकोबार का सबसे निचला पॉइंट इंदिरा पॉइंट। ग्रेट निकोबार का सबसे निचला पॉइंट कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। कौन सा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट। कोई दिक्कत? ग्रेट निकोबार का सबसे निचला भाग इंदिरा पॉइंट। किसी को दिक्कत तो बताइए। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा, इंदिरा पॉइंट। लेकिन मुख्य भूमिका दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। किसी को दिक्कत? अब यहाँ है अंडमान। हम इसमें सारे अंडमान को शामिल कर दे रहे हैं, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान। और यहाँ है निकोबार, इसमें हम सारे निकोबार को शामिल कर दें। कार निकोबार, ग्रेट निकोबार। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? मिला? अंडमान निकोबार पे जापान ने कब्जा कर लिया था। किसने कब्जा कर लिया? किसने कब्जा कर लिया? जब सोचिए, जापान कहाँ से आ रहा है और कब्जा कर लिया कहाँ पर? अंडमान निकोबार पे कब्जा कर। अंग्रेज जब हमको गुलाम बनाए थे ना, तो हंसते थे सब। देखो कैसे ये जापान आया, यहां से आते आते म्यांमार कब्जा कर लिया, यानी बर्मा कब्जा कर लिया। क्या कब्जा कर लिया? बर्मा। और यहां से अंडमान कब्जा कर लिया। जापानियों को भगाने के लिए इंडियन आर्मी लड़ी थी ब्रिटेन की ओर से। इंडियन आर्मी लड़ी थी ब्रिटेन की ओर से। और मानेकशॉ मूवी बनी होगी तो देखे होंगे, जनरल मानेकशॉ को जो गोली लगी थी ना, वो जापानी गोली लगी थी। जापानी गोली पेट में लगी, जापान वाले 9 गोली मार दिए थे सब। और लड़ किसकी ओर से रहते हैं? अंग्रेज की ओर से। आप एक मूवी गौर करके देखना, केसरी मूवी करके, क्या नाम है, जिसमें 22 सिख सोल्जर रहते हैं। अजय, हाँ, अक्षय कुमार की मूवी है। और कितनी बड़ी अफगानों की फौज को हरा देते हैं, हरा देते हैं। लेकिन 5,000 अंग्रेजों को नहीं मारे लोग। तो भारत, अंग्रेजों ने लिखा था कि भारतीयों को आप कभी भी ताकत पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे जब तक इनको जाति धर्म में नहीं लड़ाएंगे। जब तक इन्हें मतलब उसे ये लगने लगा भारत के लोगों को कि जापान मेरा दुश्मन है, मारो। अफगान मेरा दुश्मन है, मारो। अंग्रेज कह रहे हैं जापानियों को मारो, जापान को मारियो दिया सब। अंग्रेजों ने आदेश दिया तुम 22 पुलिस जवान हो, लेकिन 10,000 अफगानों की फौज है, मारो। मार दिया। लेकिन इतना ना जाति धर्म में लड़े थे, इन्हें अंग्रेज नहीं दिखाई दिया। इन्हें अंग्रेज नहीं दिखा। 5,000 की फौज लेके 200 साल गुलाम बनाया सब। 5,000 की फौज लेके कितने गुलाम बनाए? 200 साल। बताइए, उनके देश में कोई इतिहास पढ़ाता होगा टीचर, तो यही ना पढ़ाता होगा। यार, हम लोग 5,000 की फौज थे, हम लोग अपने गोदाम की सुरक्षा करने के लिए खड़ा थे, और पूरे देश को हरा दिए। और हराए नहीं, बर्बाद करके आए। अफगानिस्तान तोड़े, पाकिस्तान तोड़े, भारत तोड़े, बांग्लादेश तोड़े, म्यांमार तोड़े, तोड़ ताड़ के रद्द कर दिए। और उसके बाद मजेदार पढ़ाते होंगे सब, ऐसा ना जहर घोल के आए हैं। मिंटो जो था, और कि आज भी उन सबको ही नहीं लगता है भारत के लोग को कि ब्रिटेन उनका दुश्मन है। अभी लगता है किसी को ब्रिटेन दुश्मन है? नहीं। सबको, अच्छा, उन लोग को, वो सब तो लुटेरा है, सो उन सबको क्या लगता है यहाँ पे। तो जापान ने किस पे कब्जा कर लिया? अंडमान निकोबार। हुआ बवाल। अंडमान निकोबार पे जब कब्जा कर लिया, सुभाष चंद्र बोस गए हिटलर के पास। हिटलर से कहें कि हमको सैनिक चाहिए। आगे हम कहाँ से देंगे, गोदाम खोल रहे हैं सैनिक का। आगे आप जो नहीं पकड़े हैं ना सैनिक, ये सब सैनिक भारत से आया है। भारत से आया है तो हमरा मार रहा था वही तो। आगे पगला है सब, ब्रिटेन के चढ़ैला पे आके आपको मार दिया है सब। हमको मौका दीजिए, हम कोई फौजी को दीजिए, हम वापस ब्रिटेन को मारेंगे। पागल हो गए क्या हो?
कोनो मोटरसाइकिल 4 व्हीलर है कि दहिना आगे का गियर में आगे चलेगी, बाएं के गियर। ये ब्रिटेन का सैनिक है सब, ब्रिटेन की ओर से हमरा मारे आया था, पकड़ के मार मारे हैं अभी इन सौ को। आ गया हम समझाएंगे ना यहाँ पे, सुभाष चंद्र बोस गए समझाएं, ए पगला सब, ब्रिटेन की ओर से लड़ला में कौन ची मिलतो, ब्रिटेने को मारो आजादी मिलतो। सब भारत का सैनिक बूझ गया सब, मरतो केकरा, ब्रिटेन, सब ब्रिटेन को मारने लगा सब। कि हिटलर देखा तो कहा कि और यार जब आदमी यार पूरा माइंड घुमा दिया इस सब का। तो हिटलर ने नेताजी की उपाधि दिया था, सुभाष चंद्र बोस को किसी भारतीय ने नहीं दिया था, हिटलर ने दिया था। इसलिए हिटलर को हम बहुत महान बोलते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हिटलर साक्षात अवतार था, नहीं समझ में आ गया? लेकिन असुरों ने मिलकर उसी को मार दिया कमजोर था थोड़ा, तो सैनिक को दिए। और हिटलर ने कहा कि जाओ जापान से बात करो, हथियार देगा। तो जापान से हथियार लिए सुभाष चंद्र बोस, और जापान ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि रहिएगा कहाँ इतनी बड़ी फौज लेके। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि आप ही कुछ जमीन दीजिए, कहा कि आइए बताते हैं कैसे लीजिएगा। मारिए तो तबड़ाक तबड़ाक इनसो मारा, म्यांमार को ब्रिटेन वाला भाग गया सो यहाँ से, समझा गया। अब सुभाष चंद्र बोस को कहा कि यहाँ रखिए अपनी आजाद हिंद फौज, गिफ्ट में लीजिए अंडमान निकोबार। गिफ्ट में क्या लीजिए? अंडमान। आगे कैसा नाम रखे हो, जापानी नाम, अंडमान निकोबार, इसका नाम रहेगा शहीद एवं स्वराज, शहीद एवं स्वराज। और यहां से आजाद हिंद फौज लेके आगे बढ़े थे लोग, कौन? सुभाष चंद्र बोस।